और बड़ी खबर आपको बताएंगे। सरकार पर बीजेपी ने निकाय चुनाव का दबाव बनाया है और मासिक बैठक में बीजेपी नेताओं ने चुनाव पर जोर दिया है। कहा है कि 2023 में ही हो गया था निकाय का कार्यकाल समाप्त, लेकिन अब बीजेपी ने सरकार पर, यानी जो वर्तमान में जम्मू कश्मीर में सरकार है, उस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। मासिक बैठक में बीजेपी नेताओं ने चुनाव पर जोर दिया है। 2023 में ही निकाय का कार्यकाल समाप्त हुआ था, खत्म हुआ था, और निकाय न होने के कारण कैपेक्स बजट की एक ही किस्त जारी हुई है, जिस वजह से जिस कैपेक्स बजट का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा है। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो या छोटे मोटे काम हो, निकाय के अंतर्गत जो काम होते हैं वो नहीं हो पा रहे हैं। ये तमाम चीजें हैं। ये बड़ा सवाल है कि आखिर ये चुनाव कब होंगे, सरकार कब चुनाव कराने के लिए तैयार होगी। हालांकि कुछ बड़े कारण जो है इस चुनाव के डिले में या इसमें देरी में बताए जा रहे हैं, जिसमें वोटर्स का शुद्धिकरण हो या बाकी अन्य चीजें हो, डिलिमिटेशन हो, ये तमाम प्रक्रियाएं हमने देखी हैं। लेकिन अब देखना होगा बीजेपी का ये दबाव सरकार पर कितना असर करता है, कितना प्रभाव डालता है, और इस प्रभाव के बाद क्या सरकार चुनाव कराने के लिए तैयार हो जाएगी। क्योंकि निकाय चुनाव हो या पंचायत चुनाव हो, ये चुनाव सीधे लोगों से और जमीन से जुड़े होते हैं, तो ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसी पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए विनोद कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। विनोद जी, निकाय चुनाव को लेकर लगातार अब बीजेपी जो है वो सरकार पर दबाव बना रही है कि जल्दी से चुनाव करवाइए, ताकि लोगों का जो रुके हुए विकास है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो कम से कम देखने को मिले जमीन पर। बिल्कुल शीतल, अगर डेमोक्रेटिक सेटअप की बात करें तो ये सत्ता का विकेंद्रीकरण, जिसको पावर का डिसेंट्रलाइजेशन का हम कहते हैं, उसके लिए लाजमी है कि 73rd और 74th अमेंडमेंट को इन टोटल लागू किया जाए। हालांकि कोई भी पार्टी जो होती है वो टाल क्लेम करती है कि हमने जम्मू कश्मीर में 73rd और 74th अमेंडमेंट को लागू किया है, लेकिन केंद्र सरकार जो फंड रिलीज करता है उसमें बड़ी सारी कंडीशंस रहती हैं। जब आपकी इलेक्टेड बॉडी नहीं होगी तो आपको केंद्र से मिलने वाला फंड रुक जाता है, और शायद यही कारण है। हमारे पास पंचायतें नहीं है, बीडीसी नहीं है, और ना ही निकाय है। जब निकाय नहीं होती है तो शहर का विकास इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि आपके पास फंडिंग नहीं आती है दिल्ली से। और शायद यही एक कारण है कि कल एक मासिक बैठक थी जिस बैठक में इस पर कंसंट्रेट किया गया। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा, उसमें प्रदेश अध्यक्ष भी थे, संगठन महामंत्री भी थे, एलओपी भी थे, बड़े बड़े नेता थे। उन्होंने कहा कि अब सरकार पर दबाव बनाया जाएगा कि आप निकाय चुनाव करवाएं, क्योंकि निकाय चुनाव नहीं होने से कैपेक्स जो बजट होता है उसका एक ही किस्त अभी तक मिल चुका है और फाइनेंशियल ईयर मार्च में खत्म हो जाएगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना दबाव बना हुआ है चुनाव करवाने को लेकर के। उससे बड़ी बात यह है कि शुक्र है अभी इस प्रोसेस को शुरू कर दिया गया है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन का चयन होगा। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के चयन को लेकर के सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाया है और स्कीना एक्टू को चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने नॉमिनेट किया है। उसमें स्पीकर भी होंगे और एलओपी भी होंगे। तो ये एक आगे बात तो बड़ी है, लेकिन कितनी कारगर साबित होगी ये आने वाला वक्त बताएगा। तो क्या सरकार उस स्थिति में नहीं है कि वो चुनाव करवा पाए, क्योंकि वार्डों का पुनर्गठन हो या बाकी अन्य चीजें हो, सुरक्षा का मामला हो, और ये चूंकि 2019 से पहले ही ये चुनाव हुए थे, कार्यकाल 2023 में खत्म हुआ, तो क्या सरकार उस स्थिति में नहीं है, या कोई राजनीतिक मायने निकाले जा सकते हैं इन तमाम चीजों की? क्योंकि अब बीजेपी जो है वो सरकार पर दबाव बना रही है कि भाई जल्दी से जल्दी चुनाव करवाइए। किस वजह से या क्या वजह हो सकती है, और सरकार जो है वो किन परिस्थितियों में इस पूरे मामले को आगे लेकर जा सकती है? शीतल, जो भी हेल्म ऑफ द अफेयर पर लोग रहते हैं इतने नॉन सीरियस क्यों होते हैं? हाँ, सिंपल सी बात है, मैं डेट भी आपको बताता हूँ। 14 नवंबर 2024 को मुझे लगता है कि इनका टेन्योर खत्म हो चुका था, और उसके बाद से इतना टाइम आपके पास है, उसके बावजूद भी आप ना डिलिमिटेशन कर पा रहे हो, ना उनकी जो उनका मेरे ख्याल में 2023 को हुआ है, 14 नवंबर 2023 को हुआ है। ना तो डिलिमिटाइज कर पा रहे हो आप उनकी वार्ड्स को, और ना ही रिजर्व कर पा रहे हो कि ओबीसी को कौन सी रिजर्व करनी, फीमेल्स के लिए कौन सी होनी, एसटी के लिए कौन सी होनी, एससी के लिए होनी। मतलब आप डेमोक्रेसी को इतना नॉन सीरियसली ले लेते हो। आपने 2024 में चुनाव करवा दिए विधानसभा के। जब विधानसभा के चुनाव हो जाते हैं तो एक एमएलए सोचता है उस एरिया का कि उसकी पावर कल क्लियर ना हो जाए, वो चाहता नहीं है
उसकी मंशा नहीं रहती है कि वो आप नगर निकाय के चुनाव करवाए जाएं। ओके। और ना ही वो चाहता है कि बीडीसी या डीडीसी या पंचायतों के चुनाव हो, क्योंकि उनकी पावर्स कल हो जाती है। तो ये सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि पावर का जो डिसेंट्रलाइज है वो होना चाहिए, सत्ता का विकेंद्र होना चाहिए, विकेंद्रीकरण होना चाहिए, और जो डिसीजन मेकिंग है उसमें आम लोगों की शमूलियत होनी चाहिए। बिल्कुल, आम लोगों का यही कर्तव्य है या सरकारों का, लेकिन इसका कितना प्रभाव है, इसका कितना नुकसान है, खास तौर पर पंचायतों में या निकायों में? चुनाव नहीं होंगे, जाहिर सी बात है, एक प्रोसेस नहीं चलेगा, सर्कुलेशन नहीं होगा, फंड नहीं आएगा, तो छोटे छोटे काम नहीं होंगे, गलियां, नालियां, बिजली, सड़कें, ये तमाम चीज़ें नहीं होंगी। तो कितना बड़ा नुकसान है हमारे समाज के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए? एक सिंपल सी बात करूँ, एज ए लेमैन बात करूँ कि मैं किसी फलां गांव में रहता हूँ, गांव का विकास होना है, गांव के विकास में मेरी शमूलियत नहीं हो रही है, वो डायरेक्ट एमएलए देख रहा है या डीडीसी देख रहा है, तो मुझे लगता है कि ये सरकार मेरी नहीं है। बिल्कुल। जब आपका इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होगा, आपसे पूछेगा भाई आपके गाँव में ये बनाने जा रहे हैं, आप इसको हाँ करते हैं? अगर वो हाँ करेगा, उसको लगेगा कि मेरी अपनी सरकार है, मेरा दिया हुआ व्यूज जो है वो मायने में अमल में आ रहा है, तो ये फर्क होता है शीतल। उसको लगता है कि मेरी शमूलियत है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और समय साझा करने के लिए। तो विनोद कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बने हुए थे, लेकिन उम्मीद है कि सरकार इस लोकतांत्रिक ढांचे में, इस बड़े डेमोक्रेटिक सेटअप में इन चुनाव को कराएं और जल्द से जल्द इसका फायदा आम लोगों तक पहुंच सके, इसकी उम्मीद है।